हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. Three masses m1, m2 and m3 are lying on a frictionless table. एक frictionless table है जिसमें तीन masses m1, m2 और m3 lie कर रहे हैं. Masses are connected by massless threads as shown. यहाँ एक massless threads लगा रखे हैं, दो massless threads हैं. The mass m3 is pulled by a constant force F as shown. The tension in the thread between masses m2 and m3 is. बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो की कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन का, वो है मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. की कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए था मुझे, मैंने बार इसको कनेक्शन लिख दिया है, तो इट मस्ट बी की कॉन्सेप्ट, राइट? सॉरी फॉर दैट, इट इज की कॉन्सेप्ट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, राइट? तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्या कह रहा है हमारे पास कि तीन बॉडीज हैं m1, m2 एंड m3, और इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाई F. ठीक है, तो F फोर्स जो हम लगाएंगे वो हमारे पास टोटल मास के इक्वल होगी. टोटल मास हमारे पास है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a. सॉरी, मास के इक्वल नहीं होगी, तीनों मासेस का सम इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगी, राइट? एक्सीलरेशन इस पूरे सिस्टम का राइट की तरफ फोर्स F लग रहा है, कितना आ जाएगा? F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट गिव्स यू द एक्सीलरेशन. तो ये पूरा सिस्टम इस एक्सीलरेशन से बच्चों राइट की तरफ मूव कर रहा है, इतने एक्सीलरेशन से. अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? द टेंशन इन द थ्रेड बिटवीन मासेस m2 एंड m3. इस m2 और m3 के बीच में ये जो थ्रेड है, इसमें टेंशन कैलकुलेट करनी है. बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो टेंशन बन रही है स्ट्रिंग में, एक्चुअली में ये m1 और m2 मास को राइट की तरफ पकड़ के खींच रही है. तो जो टेंशन बनेगी इज ए काइंड ऑफ फोर्स, वी नो दैट विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a, राइट? क्योंकि भाई ये दोनों ब्लॉक्स भी राइट की तरफ मूव करेंगे, तो इन दोनों ब्लॉक्स पर कौन सी फोर्स लग रही है? कंबाइनली अपन कह सकते हैं टी टेंशन लग रही है. तो दैट टी विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a की वैल्यू बच्चों हम पुट कर रहे हैं F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. लेट अस सी विच ऑप्शन इट इज. m1 प्लस m2 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. This is our correct answer, right? Good luck.